पद के उम्मीदवार के लिए वोटिंग जारी है। हमारे साथ बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। सर, वोट लाजमी है, आप कास्ट कर चुके हैं और किसको कर चुके हैं वो भी सबको है। क्या किसी तरह की कोई 2 दिन की कार्यशाला थी, कोई गाइडलाइन थी इसको लेकर? देखिए, 2 दिन की कार्यशाला में जहां एक तरफ सांसदों की गतिविधियां, कमेटियों की गतिविधियां इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो कल के एक सेशन में किस प्रकार से सब सांसदों ने अपना वोट डालना है इस बारे में भी कल सबको बताया गया था और उसी आधार पे सब लोग करके आए हैं। सर, चुनाव में सारा खेल आंकड़ों का है और आंकड़े एनडीए के पक्ष में अभी फिलहाल ज़्यादा हैं क्योंकि सांसद भी ज़्यादा हैं। विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर क्या देखते हैं, क्या वजह विपक्ष के उम्मीदवार को उतारने की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को उम्मीदवार उतारना चाहिए था। अगर सर्वसम्मति से देश का वाइस प्रेसिडेंट बनता तो सबके लिए अच्छा होता, लेकिन विपक्षी दलों के मन में पता नहीं क्या बात थी। सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से इस बात के प्रयास भी किए गए। हमारे बहुत वरिष्ठतम नेताओं ने इस बात के लिए आग्रह किया था विपक्ष के लोगों से, लेकिन कोई सहमति उनकी तरफ से बनाने का कोई प्रस्ताव स्वीकार हुआ नहीं। इसलिए फिर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी उतारा। उनको ये पता है कि उनके उम्मीदवार की हार निश्चित है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों उम्मीदवार उतारा, ये तो उनकी सोच पे आधारित है। अपनी एकजुटता भी देखना चाहता है विपक्ष, कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए विपक्ष देखना चाहता है कि क्या उनको उतने ही वोट पड़े हैं जितना वो मान के चल रहे हैं। देखिए, एकजुटता तो नहीं रहेगी। स्पष्ट रूप में जो इंडिया अलायंस दिखाना चाहता है वैसी एकजुटता आज भी जो चर्चाएं वहां पर सुनने को मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई एकजुटता उनके बीच में रहने वाली है। सर, परिणाम चूंकि एनडीए के पक्ष में अभी तक दिख रहे हैं, लेकिन परिणाम में ये भी देखना एक अहम रहेगा, क्या एनडीए को उतने ही वोट मिले हैं जितना वो मान के चल रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा भी मिलते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा मिलते हैं तो लाजमी है कि विपक्ष के सांसदों की तरफ से वोट किए गए। देखिए, अब तो हम सारे कयास ही लगा सकते हैं क्योंकि पोलिंग अभी जारी है। तो उम्मीद तो 100% एनडीए के उम्मीदवार की जीतने की है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आंकड़ा कितना ऊपर नीचे होता है तो समय बता देगा। आज रात को सारा फाइनल हो जाएगा। एक सर सवाल आपके खास पहनावे को लेकर, खास दिन है और खास पहनावा धोती कुर्ता, क्या चुनाव को लेकर एक खास पहनावा है कि अमूमन आप ये पहन के जाते हैं संसद? ये काफ़ी बार जब लगता है कि आज धोती बांधनी है तो मैं, चाहे हमारा हरियाणवी परिवेश कहें या इसको भारतीय परिवेश कहें, इस परिवेश में कई बार मैं जाता हूँ, यानी कि धोती कुर्ता कई बार मैं डालता हूँ, चाहे मैं संसद में हूँ या कई बार अपने क्षेत्र में भी विशेष कार्यक्रमों में इस प्रकार का पहनावा मेरा होता है। अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं हर जगह आप दिखाना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ये तो है ही ना, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी लोक भूषा है ये ना, तो लोक भूषा को तो अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, जिन्होंने सूर्य समाचार से खास बातचीत की और कहा कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत निश्चित है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।